वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लोअर पीसीएस और रेलवे के लिए करंट अफेयर का टेस्ट नंबर 3। इससे पहले लोअर पीसीएस और रेलवे के लिए करंट अफेयर के 2 टेस्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइए और वहां पर आप उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली ध्यान से देखिए और जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी के आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी तरह का जो नया इंस्टीट्यूट बनता है या इंस्टीट्यूशन बनता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक में हुआ था और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके 2 प्रसिद्ध नारे हैं, जिसमें पहला है जय हिंद और दूसरा है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रैमफोसा वर्ष 2019 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। तो यहां पर पूछा गया कि वो किस देश के थे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश के थे। अगर दक्षिण अफ्रीका देश की बात करें तो उसकी देखिए 3 राजधानियां हैं अलग अलग, विधायी, न्यायपालिका संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी। तो उसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी है, केपटाउन, प्रेटोरिया और ब्लामफोंटेन। ठीक है, और वहां की मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सरकार ने किस महापुरुष की स्मृति में आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। यहां पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। उनके सम्मान में आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। अब ये पुरस्कार इन्हीं के नाम पर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत रत्न 2019 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है और ये प्रदान भी किए जा चुके हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर भारत रत्न से और अगर आपसे पूछा जा सकता है तो यही पूछा जाएगा कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत सन 1954, ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार इसे सबसे पहले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सरकार ने हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। देखिए भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कारों का ही स्थान आता है। अगर हम सर्वोच्चता की बात करें तो पद्म पुरस्कार में देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये तीनों मिलाकर कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 112 है। ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण की संख्या 4 है, पद्म भूषण की संख्या 14 है और पद्मश्री पुरस्कारों की संख्या कुल 94 है। तो इस वर्ष 112 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी शुरुआत सन 1954 में हुई थी। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न पीएसयू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न कंपनी कौन रही है, ये आपको बताना है। अब ये देखिए आपके माइंड में आया होगा कि ये मिनी रत्न क्या है। तो देखिए भारत सरकार द्वारा
कुछ कंपनियों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कुछ कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो महारत्न कंपनियां कहलाती हैं, उनकी संख्या कुल 8 है, जैसे गेल, सेल, बीपीसीएल, एनटीपीसी। और इसके बाद नवरत्न कंपनियों का नंबर आता है जिनकी संख्या कुल 16 है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एमटीएनएल, ओआईएल शामिल है। और इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है मिनी रत्न कंपनियां, इसकी वर्तमान में संख्या 74 है, जैसे एमएसटीसी। लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि उन्हीं मिनी रत्न कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न कंपनी कौन बनी है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न पीएसयू कंपनी रही है, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? तो राष्ट्रीय पेय गन्ने के रस को किसने घोषित किया है? तो किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यहां पर देखिए महिला एकल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हालांकि इसमें पुरुष एकल का भी खिताब होता है, मिक्स्ड का भी खिताब होता है, मिश्रित का भी खिताब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खेल जगत में जो भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नाओमी ओसाका। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ओपन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, जिन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोलते हैं, वो कुल 4 हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहला होता है वर्ष में शुरुआत, वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन और इसके बाद यूएस ओपन, ठीक है। जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है, ठीक है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो हिंदी भाषा का वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि हिंदी भाषा का शब्द कौन सा रहा है पूरे साल भर में प्रचलित कौन सा रहा है, तो वो आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लगा सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है नारी शक्ति। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अभी हम लोगों ने महिला एकल का क्वेश्चन देखा था, अब ये पुरुष एकल का क्वेश्चन है, तो वो आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो बता सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। बात करें अगर हम कि इसमें देखिए जो मिश्रित युगल के अलावा कुछ और भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे युगल में मिश्रित युगल, ठीक है, और पुरुष डबल्स, महिला डबल्स। तो पुरुष डबल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो किसने जीता है? वो जीता है हर्बर्ट और निकोलस माहौट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की सबसे तेज चलने वाली किस स्वदेशी ट्रेन का नाम बदलकर अब वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है, ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम, कौन सी ट्रेन का नाम परिवर्तित करके रखा गया है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन को चेन्नई की कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 8वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? यानी कि ये जो हॉकी की प्रतियोगिता होती है वो बर्फ पर होती है, इसीलिए उसको आइस हॉकी टूर्नामेंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, आईटीबीपी, ठीक है। तो आईटीबीपी ने जीता है। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1962 को हुई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि भ्रष्टाचार की एक रैंकिंग बनाई जाती है, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि रैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 78वें स्थान है भारत का वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफी खराब स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में हाल ही में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि नमक सत्याग्रह स्मारक की बात की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, गुजरात, ठीक है। गुजरात की बात करें तो वहाँ की सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य में
पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लगा सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्किम। ठीक है, यानी कि स्वदेश दर्शन परियोजना है वो सबसे पहले सिक्किम राज्य में शुरू हुई है। और इसमें देखिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। सिक्किम की बात करें तो वहां की राजधानी है गंगटोक और वहां के सीएम है पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आईसीसी के अनुसार अगला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2020 का जो अगला विश्व कप होगा वो कहां पर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एनसीसी के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, अगर आपको आंसर आता है तो बता सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजीव चोपड़ा एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। एनसीसी की अगर हम बात करें तो इसका आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, और एनसीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। और एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1948 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गणतंत्र दिवस की परेड में किस प्रकार की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस में विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली जाती हैं, तो उसमें पहला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, किसान झांकी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में जापान को हराकर पहला एशियाई कप खिताब जीता है? तो यहां पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो राइट आंसर है कतर, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस तरह की वीडियोस को देखते रहें जिससे कि आपकी करंट अफेयर मजबूत हो सके और लोअर पीसीएस एग्जाम और रेलवे एग्जाम में आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।